सब लोग एक एक करके सब लोग एक एक करके जैसा जीवन में परिचय रहा इतने दिनों का रहा संक्षेप में हम लोग इन दोनों से यादों के साथ ऐसे हमारे मित्र रह चुके हैं। बचपन में हम लोग साथ पढ़े थे, अंतिम समय में भी हम उनके साथ थे। और प्रतिहस्त जी डीबी कॉलेज के प्रोफेसर थे, हम भी डीबी कॉलेज से पढ़े हुए हैं। हमारे मन में इनके प्रति श्रद्धा थी और इनको एक अच्छे शिक्षक के रूप में हम जानते हैं, इसीलिए इनको आज स्मरण करते हैं। ये हमारे बीच में नहीं है, इनको श्रद्धा मुझे स्वर्गीय नाथ पांडे जी, अंकल जी और सैलेंद्र प्रतिहस्त सर को प्रणाम करता हूँ। मैं डीबी कॉलेज का जब मैं छात्र था तो उस समय प्रतिहस्त सर का अंतिम समय था कॉलेज में कार्य का, और दीनानाथ पांडे जी का अंकल का छोटा पुत्र मेरा अच्छा मित्र रहा है। बचपन से लोग साथ पढ़े हैं और मैं भी पेशे से शिक्षक हूँ और कोचिंग पे मेरे किसी भी छोटे मोटे कार्यक्रम में इनकी उपस्थिति सदैव रहती थी और हमेशा मुझे सही रास्ते पर चलने का दिशा निर्देश करते थे। और इन्हीं यादों के साथ आज हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान इनको अपने चरणों में स्थान दें। स्वर्गीय दीनानाथ पांडे अंकल हम लोग के बीच में नहीं रहे हैं, लेकिन हम लोग का इनके बीच बचपन गुजरा हुआ है। और ये हमारे पापा के बहुत अच्छे मित्र थे और मेरे अंकल भी थे और बहुत सारा हम लोग प्यार अच्छे इंसान थे। और बहुत सारे जो क्या बोले हम आपको लाइफ के बारे में सीखो, मतलब कैसे चलना है, क्या करना है, क्या पढ़ना है, मतलब अपने लाइफ को मतलब कैसे हम सुचारू रूप से चलाएंगे, उसकी ज्ञान हमेशा हमको दिया करते थे। आज उस दुनिया में नहीं है, हमको बहुत मिस कर रहे हैं। हम तो देख भी नहीं पाए, हम तो यहाँ रहते भी नहीं हैं, लेकिन हम उनको याद करते ज़रूर। कुछ बचपन की चीज़ें हैं जो भुला नहीं सकते हैं, बस इसी पे हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। दीनानाथ पांडे सर से मेरा परिचय तो ये जो प्रोफेशनल होता था, प्रोफेशनल क्योंकि वो डाक विभाग में थे और मेरा जयनगर डाक घर जाना आना लगा रहता था एज ए कस्टमर। तो एक अधिकारी और एक ग्राहक के बीच जैसा संपर्क होता है वैसा था। रिटायर्ड जब हुए उस दिन एक अच्छा समय उनके साथ गुजरा, 1.5-2 घंटे तक गुजारे, क्योंकि उस दिन पूरे कार्यक्रम में हम थे। फरवरी 2020 की बात है लगभग, हो सकता है डेट मिस हो जाए। लेकिन उसके बाद पिछले 3-4 वर्षों में संगठन का जब जब कार्यक्रम होता था तो वे गार्जियन की तरह आते थे और पूरी सक्रियता से भाग लेते थे और बताते थे, देखते थे। सोशल मीडिया में भी वो अंत समय में मतलब पिछले कुछ वर्षों में एक्टिव रहते थे, एक दूसरे का पोस्ट देखते थे, किसके जीवन में क्या चल रहा है, अपना भी विचार व्यक्त करते थे। तो लगता था एक जुड़ाव हो गया था। जो ही सुने तो लगा कि फिर अचानक कोई अपने बीच से साथ छोड़कर चले गए। शैलेंद्र प्रतिहस्त सर से पिछले कुछ वर्षों में संपर्क रहा है। उनके पुत्र निशांत सर का भी हमें आशीर्वाद रहा, सर का भी आशीर्वाद रहता था। तो जब भी हम जयनगर आते थे, पटना से हो या दिल्ली से, तो उनसे हम मिलते थे तो घंटा 2 घंटा कैसे गुजर जाता था पता नहीं चलता था, क्योंकि वे हमेशा जयनगर मधुबनी का क्या इतिहास रहा है, बिहार में सिविल सर्विसेज या फिर पुलिस सर्विस है, स्टेट सर्विसेज से रिलेटेड बातों पर वे उसके इतिहास पर चर्चा करते थे। क्योंकि उनके कई करीबी, उनके कई स्टूडेंट भी सिविल सेवा में बड़े बड़े ओहदे पर पहुँचे थे और
तैयारी में मेरी भी रुचि रही है, तो वे बताते थे, तो बहुत समय गुजरता था। तो जिस दिन वे गुजर गए तो लगा कि कोई एक गार्जियन छत्र छाया अपने से छूट गया। तो अपने लोग होते हैं तो कई समय गुजर जाने के बाद भी हम उन्हें याद करते हैं, क्योंकि हमारे आपके व्यक्तित्व निर्माण में उनका योगदान होता है। तो आज हम लोग इसीलिए जुटे हुए हैं संगठन के बैनर पर कि सर को याद करें और उनका जो योगदान है उन्हें नमन करें।